नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। राजधानी पटना में पिछले कुछ दिनों से गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी लगातार जारी है। पिछले 48 घंटे में दीघा और गांधी घाट पर जलस्तर में 14 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन ने मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। अधिकारियों को अपने अपने इलाके में निगरानी के साथ आवश्यक तैयारी करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। गंगा में जलस्तर की बढ़ोतरी का जायजा लिया है संवाददाता संजय कुमार ने। राजधानी पटना में गंगा घाट पर जलस्तर में बढ़ोतरी लगातार जारी है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पटना के दीघा घाट इलाके की, जहां पर गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन गंगा में दीघा घाट के साथ ही गांधी घाट पर भी 14 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ा है। गुरुवार की सुबह 6 बजे दीघा घाट पर 43.42 मीटर और गांधी घाट पर 43.8 मीटर जलस्तर था, जो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि अभी पिछले साल से दीघा घाट पर 1.41 मीटर और गांधी घाट पर 1.73 मीटर जलस्तर कम है। 1 जुलाई 2022 को दीघा घाट पर 44.97 मीटर और गांधी घाट पर 44.95 मीटर जलस्तर मापा गया था। दीघा घाट पर खतरे का निशान अभी 50.45 मीटर और गांधी घाट पर 48.60 मीटर है। दोनों घाटों पर खतरे के निशान से जलस्तर नीचे है। हालांकि जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन ने इसकी मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। अधिकारियों को अपने अपने इलाके में निगरानी के साथ आवश्यक तैयारी करने का निर्देश दिया गया है और अधिकारी जो है वो लगातार तत्पर भी हैं। तो गंगा घाट पर जिस तरीके से पानी का जलस्तर जो है वो जलस्तर जो बढ़ा है, उसके कारण जो कटाव है वो भी शुरू हो गया है और इसको लेकर जल संसाधन विभाग के साथ ही जिला प्रशासन भी चौकस है और अलर्ट मोड में है। तो ये है पटना में गंगा घाट की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल जलस्तर में बढ़ोतरी लगातार जारी है और मॉनिटरिंग भी शुरू हो गई है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। नेपाल में हो रही बारिश से गंडक नदी उफान पर है। वाल्मीकि नगर बराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। शनिवार को छोड़े गए 1,30,000 क्यूसेक पानी 24 घंटे बाद रविवार की सुबह से गंडक नदी में पहुंचने लगा है। गोपालगंज के 6 प्रखंड के 62 गांव निचले इलाके में बसे हैं, जहां बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हालांकि जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन ने बाढ़ से बचाव के लिए मुकम्मल इंतजाम किया है। गोपालगंज के पतहरा तटबंध से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। नगर बराज से गंडक नदी में जल डिस्चार्ज किए जाने के बाद गंडक नदी के जलस्तर में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगी है। अभी हम मौजूद हैं गोपालगंज के पतहरा स्थित गंडक नदी के घाट पर और ये गंडक नदी है। आप तस्वीरों में देखिए कैसे गंडक नदी के जलस्तर में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। चूँकि मानसून ने दस्तक दे दी है और नेपाल में भी भारी बारिश हो रही है, इसके साथ ही वाल्मीकि नगर जो बराज है वहाँ से गंडक नदी के जलस्तर में पानी का जो है डिस्चार्ज किया जा रहा है। यही वजह है कि गंडक नदी के जलस्तर में अब वृद्धि होने लगी है और जलस्तर में वृद्धि होने से जो निचले इलाके हैं, गंडक नदी के जो निचले इलाके, वहाँ पर पानी का फैलाव होने की संभावना भी बढ़ गई है। ऐसे में जो निचले इलाके के लोग हैं वो अभी से ही अलर्ट हो गए हैं, क्योंकि मानसून ने दस्तक दे दी है और वाल्मीकि नगर बराज से पानी का डिस्चार्ज जो है वो अब लगातार किया जा रहा है। ऐसे में गंडक नदी की आप तस्वीरों में देखिए कैसे नदी में जो वेग है वो इस समय आपको नज़र आता होगा, दिखाई देता है कैसे नदी की धारा जो है वो इस समय हिलोर मार रही है और जलस्तर में भी धीरे धीरे अब बढ़ोतरी हो रही है। कल तक नदी का जो पानी था उस इलाके तक था, लेकिन अब धीरे धीरे जलस्तर बढ़ रहा है। यही वजह है कि गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से जो धोबी हैं, सफाई कर्मी है, वो जो अब धीरे धीरे इस इलाके तक पहुंच चुके हैं और अब तटबंध है यहाँ पर, तटबंध तक नदी का पानी भी पहुंच चुका है। स्थानीय ग्रामीण भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है? हाँ, बढ़ रहा है। छोड़ दिए। कितना, कैसे बढ़ रहा है? बहुत तनी तेज भी बढ़ रहा है, कम भी बढ़ रहा है। तो बढ़ेगा तो माने यहाँ पानी पूरा भर जाएगा, पानी भर सकता है, भर जाएगा जी। तो जो निचले इलाके हैं वहाँ पर बाढ़ की संभावना भी उत्पन्न हो सकती है? जी हाँ, बाढ़ तो आएगी गया है, अब पानी भी बढ़ रहा है। ये स्थानीय ग्रामीण है और बता रहे हैं कि नदी के जलस्तर में जब बढ़ोतरी होगी तो निचला इलाका जो है वो पहले भरेगा, उसके बाद पानी जो है तटबंधों तक पहुंचेगा। ऐसे में जो निचले इलाके में लोग हैं वो अभी से ही चिंतित हैं, क्योंकि अब बाढ़ आने वाली है। हालांकि जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने बाढ़ के मद्देनज़र जो तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल रूप से पूरी कर ली है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज।
नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र से निकलने वाली महानंदा की सहायक नदी नूना 15 साल में अपनी धारा 5 बार बदल चुकी है। नेपाल बॉर्डर के सिक्टी प्रखंड से होकर बहने वाली नूना नदी के कारण काफी लोग परेशान हैं। नूना नदी की धारा ने इस इलाके की भौगोलिक स्थिति को बीते 15 साल में तहस नहस कर दिया है। सिक्टी प्रखंड के पड़रिया पंचायत के लोगों को इस नदी ने परेशान कर रखा है। बता दें कि अररिया जिले की यह एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें बाढ़ आने के 24 घंटे के बाद इसका पानी तेजी से घट भी जाता है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सतीश कुमार। हम नेपाल बॉर्डर के सिक्टी इलाके के नूना नदी में एक नाव पर सवार हैं और तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर जो जल निस्सरण विभाग द्वारा जो निर्माण किया गया है वो साफ तौर पर दिख सकता है। हम बता दें कि नूना नदी की कहानी भी बहुत अजीब है, क्योंकि बीते 15 वर्षों में इस नूना नदी ने अपनी धारा को 5 बार बदला है। ऐसे में अभी हम पहुंचे हैं कुछ ऐसे इलाके में, घोड़ा चौक है और बांसबारी का इलाका है, ताकि हम दिखा सके कि किस तरीके से नेपाल बॉर्डर के इलाके के जो ग्रामीण हैं वो कैसे बाढ़ से प्रभावित हर वर्ष होते हैं। फिर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से नूना नदी से इस इलाके के लोग परेशान हैं। यहाँ पर जो मकान है पक्के के उसमें दरार आ गई है और इसी तरीके से नूना नदी जो है यहाँ पर हर साल लोगों को परेशान करती है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, ये बताइए कि दरार पड़ा हुआ है, क्या स्थिति है? हर साल यही स्थिति है? जी, हर साल यही स्थिति है। हर बार घर बनाता है यहाँ के पब्लिक और नूना का तेज बहाव के कारण हर बार घर तोड़ के समेट के अपनी आगोश में लेके जाती है। कितना परेशानी होता है? बहुत परेशानी है सर, आप देख सकते हैं यहाँ हम लोग को निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। नेपाल से बहने वाली नूना नदी का एक और साइड इफेक्ट हम दिखाते हैं। तस्वीर में जो बूढ़ी माँ नजर आ रही है, दरअसल उनकी उम्र जो है करीब 100 वर्ष की है। और बताइए, इस इलाके में यदि नूना का इसी तरीके से कहर जो है हर साल बरपता है, तो ऐसे में यहाँ के लोग यदि बीमार पड़ जाते हैं तो नदी पार कर जाना जो है बड़ा दुर्गम हो जाता है। जो निकलने वाली नदी है नूना नदी, वह तेज गति से इस इलाके में आती है और अपने आगोश में खेती, सड़क और मकान को ले लेती है, जिसके वजह से इस इलाके में काफी नुकसान होता है। ऐसे में जरा कल्पना कीजिए कि जब इस इलाके के लोग यदि बीमार पड़ेंगे तो नदी पार करने के अलावा उनके पास और कोई उपाय नहीं। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, सिक्टी, अररिया। खबर बाढ़ इलाके से है, जहां बेलछी प्रखंड के फतेहपुर पंचायत स्थित बिस्कुरवा गांव के लोगों को एक बार फिर कटाव का डर सता रहा है। सुदूर टाल के इस इलाके में जमींदारी बांध बनाकर लोगों को बसाया गया है, लेकिन मुहाने नदी का जलस्तर बढ़ने से धीरे धीरे हर साल कटाव होता जा रहा है। इस बार फिर मुहाने नदी में पानी आना शुरू हो गया है, जिससे लोगों को डर सता रहा है। इस खबर पर मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अनिरुद्ध। अभी हम खड़े हैं सुदूर टाल इलाके फतेहपुर पंचायत के बिस्कुरवा गांव में। ये बेलछी प्रखंड में आता है। जो महाने नदी आप देख रहे हैं, महाने नदी के किनारे ये बसा हुआ है और पिछले 2-3 साल से पानी का जल स्तर बढ़ने से ये बिस्कुरवा गांव का अस्तित्व जो है धीरे धीरे मिट रहा है, या ये कहें कि कई घर जो हैं इस नदी में समाहित हो गए हैं। हमारे साथ गाँव की कुछ महिलाएं, उनसे पूछते हैं कि इस बार फिर इनको क्या डर सता रहा है। क्या नाम है आपका? अब क्या लग रहा है? धीरे धीरे तो गाँव कट रहा है, इस बार क्या? तो धीरे धीरे गाँव कट रहा तो उठा कर देबो न, उठेबो न, कोलियो ले देबो न। नदी किनारे में बसल ही तब मट्टी कम से कम करबो तब ने। यानी फिर यहाँ मिट्टी और भरा है? हाँ, मट्टी भरा हो, उठाओ। क्या मुख्यमंत्री से क्या आप डिमांड किए? मुख्यमंत्री जब आए थे ये दिनांक बेलछी में 13/3/2022 को, ठीक है, तो उसी समय हम उनको ज्ञापन दिए थे और ज्ञापन में सबसे पहला पॉइंट वही था, महादलित टोला बिस्कुरवा एवं चकालम के तक मुहाने नदी के किनारे हो रहे कटाव को रोकने के लिए बोल्डर पिचिंग बिछाना, जो कि अभी तक के नहीं हुआ है। बार बार हम जेई उस समय आए भी, मैंने पत्र देने के बाद जेई आए, हमसे मिले, उसके बाद हमको दिखाए, नापी वगैरह हुआ। फिर उनसे हम बराबर संपर्क में हैं, तो वो कहते हैं कि जो हम तो एस्टीमेट बना करके दे दिए हैं, जो अलॉटमेंट नहीं है और अलॉटमेंट नहीं है और उसमें भाई मंत्री विधायक वगैरह से आपको पैरवी करवाना पड़ेगा, तब जा कर के ये काम होगा। तो हमको ये पूछना है कि मंत्री विधायक सिर्फ दूसरे पंचायत के और दूसरे प्रखंड के ही लोग वोट देते हैं मंत्री विधायक को, कि हमारे पंचायत के भी जनता वोट देती है उनको?
तो सब जगह आप काम करा रहे हैं। यहीं पर जहाँ पर 40 फीट ये बनाना था सीढ़ी घाट, वहाँ आप 400 फीट का सीढ़ी घाट बना दिए। तो लोगों का आवागमन के लिए जो आप सड़क देख रहे हैं, ये सड़क भी विलीन हो जाएगी। जरूरत है जनप्रतिनिधियों को ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हुए इस गांव के अस्तित्व को बचाने का। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़।